नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, यूं ही तो बॉलीवुड में अक्सर ये बातें होती है कि बॉलीवुड जो है ग्रुपिंग में काम करता है, यानी बॉलीवुड की अलग अलग टीम बनी हुई है। और इसमें रियलिटी भी है कि बॉलीवुड में आजकल बहुत सी टीम बनी हुई है। हर एक टीम की कोशिश होती है कि फिल्में उनके हिसाब से बने, और फिल्में जब उनके हिसाब से बनती है तो उसके एक्टर्स भी उनके हिसाब से और उसके बैनर्स भी उनके हिसाब से। रिसेंटली जब एक मूवी रिलीज हुई छावा, उसके बाद इसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। कई सारे जो स्टेट्स है इंडिया के, वहां इसको टैक्स फ्री किया गया है। क्योंकि टैक्स फ्री करने का कारण क्या है? क्योंकि ये जो कहानी है वो छत्रपति संभाजी महाराज की लाइफ पर बेस्ड है, जिन्होंने औरंगजेब को कितना परेशान किया, कितना उनके अत्याचार को सहा। ये सारी चीजें जो है इस फिल्म में दिखाई गई है। अब जब मूवी में दिखाई गई है तो कुछ लोग ऐसे भी हैं बॉलीवुड में, पूरे इंडिया में, शायद बहुत लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। हो सकता है कि ये जो कहानी उनको दिखाई गई है ये इनको एक इमेजिनरी कहानी जैसी लग रही होगी कि ये क्या दिखाया गया, लेकिन जो रियल है सो रियल है। अब रियलिस्टिक फॉर्म पे जब इस फिल्म को बनाई गई है तो फिल्म बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में अच्छा कमाई तो कर रही है, उसके साथ ही लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, पॉजिटिव रिव्यूज मिल रहे हैं, बहुत से लोग थिएटर में जा रहे हैं, मूवी को देख रहे हैं। लेकिन बॉलीवुड के कुछ लोग ऐसे हैं और कुछ सोशल एक्टिविस्ट ऐसे हैं जिनको ये चीजें पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि फिल्में उनके हिसाब से क्यों नहीं बन रही है। ये सो कॉल्ड सेकुलरिज्म है, जिसका टैग हमेशा अपने साथ में लेके चलते हैं, और जब मन चाहे तब दिखा देते हैं कि वी आर द सेकुलर पर्सन। जब हम सेकुलर हैं तो मूवी हमारे हिसाब से बननी चाहिए, मूवी औरों के हिसाब से क्यों बन रही है, मतलब एक हार्डकोर हिंदुत्व के हिसाब से क्यों बन रही है। और जिस तरीके से लास्ट 5 ईयर्स 6 ईयर्स में जाए तो जैसी मूवी रिलीज हो रही है, हर एक मूवी में ऐसा लग रहा है कि जहां हार्डकोर हिंदुत्व को दिखाया जा रहा है तो बहुत से लोगों को परेशानी तो होगी। इनमें से एक नाम है अब्बास टायरवाला। अब्बास टायरवाला जो बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर है, लिरिक्स राइटर है, स्क्रिप्ट राइटर है, और तो और डायलॉग्स राइटर भी है। यानी बहुत से मूवी इन्होंने डायरेक्ट भी की है, जिसमें जाने तू जाने ना, झूठा ही सही, इस मूवी को उन्होंने डायरेक्ट किया है। मैं हूं ना, मकबूल, मुन्ना भाई एमबीबीएस और पठान, इन मूवी के स्क्रिप्ट राइटर भी हैं और डायलॉग्स राइटर भी है। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, छावा मूवी को लेकर स्टेटमेंट दिया कि आजकल हर एक फिल्मों में जो है जो कैरेक्टर दिखाया जा रहा है वो लगभग पुराने यानी कि मुसलमान कैरेक्टर्स को दिखाया जा रहा है, जिससे बोरियत सी होने लगी है। अरे भैया, जब कहानी अगर पुरानी होगी, कहानी अगर प्राचीन होगी, मुगलों पर बेस्ड होगी, तो उसमें किरदार जो होगा वो तो जो होगा वही चीजें तो दिखाई जाएगी। अब इसमें ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टर ने इसमें मसाला बनाया और उसमें बहुत कुछ बना के उसमें राइट कर दिया और फेक नैरेटिव बनाया गया। जो भी कहानी बनाई जा रही, फिल्में बनाई जा रही, वो एक रियल बेस्ड स्टोरी पर है। जो बुक्स राइट की जाती है उसी पर बेस्ड होती है, उसी पर दिखाई जा रही है। अब किरदार में अगर औरंगजेब को दिखाया गया है तो अगर उसकी कैरेक्टर ही ऐसा है जिसने इतना तानाशाही किया है, भारत के कितने प्राचीन मंदिरों को तोड़ा है, कितने जुल्म की है, जिसने जर्जिया टैक्स लगाया है, मतलब कितने सारे चीजें जब किया है, जब वो चीज अगर उसमें दिखाएंगे तो इवन परेशानी क्या होगी। जो रियल है वो सारी चीजें रियल होनी चाहिए, और रियल पे ही तो सारी चीजें बन रही है। लेकिन परेशानी बहुत है। मैंने कहा कि बहुत से लोग होते हैं जो सो कॉल्ड सेकुलरिज्म होते हैं, उनको लगता है कि फिल्में उनके हिसाब से होनी चाहिए। उनको लगता है कि दुनिया क्या इस देश में सारी चीजें उनके हिसाब से होनी चाहिए, उनके अकॉर्डिंग पॉलिसी बननी चाहिए, उनके अकॉर्डिंग सारी चीजें होनी चाहिए। अरे भैया, अगर ऐसा होता तो दुनिया तो चल जाती। आपको बड़ा दर्द हो रहा है, आपको बड़ी परेशानी हो रही है क्योंकि औरंगजेब के बारे में दिखाया जा रहा है। और तो और कई लोग हैं जो मूवी को देख के शायद बहुत मतलब क्रोधित हो रहे कि इसमें औरंगजेब को इतनी तरीके से दिखाया क्यों गया। अब जैसी कहानी होगी वैसा ही तो दिखाएंगे। इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टर ने कुछ बनाया, अपने मन से बनाया और दिखा दिया, क्योंकि ये रियल बेस्ड कहानी है जिसको दिखाया गया। और पहले भी मैं इस पर वीडियो बना चुका हूं और सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की भी है। इनके साथ एक है बॉलीवुड के एक्ट्रेस और सोशल एक्टिविस्ट जिसका नाम है सौरभ भास्कर। आप जानते होंगे इनको, क्योंकि इनकी आदत है हर जगह पे जहां किसी के कमेंट्स नहीं आते इनके स्टेटमेंट और इनके कमेंट्स जरूर आ जाएंगे। इन्होंने भी इस पर छावा मूवी पर एक कमेंट किया। इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि 500 साल पुरानी काल्पनिक, मतलब काल्पनिक बना दिया उसको, जो चीजें हैं इमेजिनरी फिक्शन फॉर्म पे बना दिया, इसको रियल नहीं है। इन्होंने कहा कि 500 साल पुरानी काल्पनिक चीजों को लेकर इतने क्रोधित हो रहे हैं। कुंभ मेला में जो इतनी जो डिजास्टर हुआ उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। आपकी बात जायज है, आपकी बात एकदम फैक्ट के साथ है, लेकिन आपने इन चीजों को ऐड किसके साथ किया? आपने छावा मूवी के साथ किया, जो बिल्कुल भी आपका स्टेटमेंट राइट नहीं है। और जब स्टेटमेंट इनकी हुई, सोशल मीडिया पे इसका ट्रोलिंग किया गया,
और ट्रोलिंग करने के बाद क्या होगा, जब जमकर इनका मजाक बनाया, इनको ट्रोल किया गया तो बैकफुट पे आना ही था। इनका सारा सेकुलरिज्म जो है वो समाप्त हो गया और आके इन्होंने माफी मांग ली। दोस्तों क्या होता है ना, इस देश में बड़ा आसान होता है कि पहले तो आप हिंदुज्म को और इनकी हिंदुत्व को बड़ा टारगेट करो, निशाना साधो, उस पर बहुत सारी बातें करो। जब लगता है कि ट्रोलिंग होने वाली है तो माफी मांग लो, क्योंकि इन लोगों की जो है ताकत यही है कि आप हिंदुत्व पर कुछ बोल दीजिए, बिकॉज हिंदुत्व सॉफ्ट है, वो कुछ करेगा नहीं। बाकी रिलीजन पे अगर आप कुछ बोल नहीं सकते, बाकी रिलीजन पे बोलने पर हो सकता है कि बहुत सा एक्शन आपके अगेंस्ट हो जाए, हिंदुज्म में नहीं होगा। पता है कि आज बोलेंगे शांत हो जाएंगे, थोड़ा चिल्लाएंगे, ये शांत हो जाएंगे, फिर उसके बाद कुछ नहीं होगा। मैं किसी भी तरह का कोई भी आप रिलीजन पर अगर आप कमेंट्स करते हो उसका सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, चाहे कोई सा भी धर्म हो। आपको किसी धर्म के खिलाफ बोलने के लिए राइट्स नहीं है। आप बोल सकते हैं किसी और चीज़ पे बोलिए, जो रियल फैक्ट्स है आप उस पर बोलिए, जो एकदम जनरल, जो एकदम कहते हैं जिसको रियल बेस्ड इश्यूज है आप उस पर बोलिए, अपनी वॉइस को रेज कीजिए। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि आप हर एक चीज़ को जो है हिंदुत्व के साथ जोड़ दीजिए और हिंदुत्व को टारगेट कीजिए। ये लोग तो बोलते हैं, बहुत से लोग हैं जो इंडिया में लगातार इन चीज़ों पे बात करते हैं और टाइम होने के बाद जैसे ट्रोलिंग होती है, जब इनके खिलाफ एक्शन होता है, कहीं पे एफआईआर होता है, तो उसके बाद ये क्या करते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं। इनमें से एक और जो अभी रिसेंटली मैं कमेंट्स पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे, जिनके कमेंट्स भी वायरल हुए और इन्होंने बहुत ही बेहुदा और भद्दा इन्होंने कमेंट किया। फराह खान, नाम तो सुना ही होगा, बॉलीवुड के बहुत ही मशहूर कोरियोग्राफर है और डायरेक्टर भी हैं, जिन्होंने मैं हूं ना को बनाया और उसके साथ उन्होंने ओम शांति ओम भी बनाया। जोकर और 30 मार का मूवी इन्होंने बनाई है और इसको प्रोड्यूस भी किया है। इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, इन्होंने कहा कि जो होली है वो छपरी लोगों का फेस्टिवल है। वाह, क्या मतलब, क्या स्टेटमेंट था आपका, बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट था। मतलब इतना शानदार तरीके से कहा कि होली छपरी लोगों का फेस्टिवल है, छपरी लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो फिल्मों में जो होली दिखाया जाता है, जो अब तक फिल्मों में दिखाया जा रहा है, तो वो क्या चीज़ दिखाया आपने दिखाया, बाकी डायरेक्टर ने दिखाया, तो उसका क्या मतलब है कि जो होली, जो फेस्टिवल जो सेलिब्रेट करते हैं वो छपरी है। एक आम लोग जो घर पे बैठा है, एक आम इंसान जो मेहनत मजदूरी करता है, फेस्टिवल को अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करता है होली को, क्या वो छपरी है? क्या उसे दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं है? मतलब आप लोग आप सेलिब्रिटीज हैं तो आपके मन में जो आएगा आप सो बोलेंगे और आपको स्टेटमेंट को हर कोई एक्सेप्ट कर लेगा, बिकॉज यू आर द सेकुलर। आप सीधे बोलेंगे हम तो सेकुलर हैं, हम किसी धर्म की बात नहीं कर रहे। अरे भैया जी, जब धर्म की बात नहीं है मैडम, तो आपने होली कौन से धर्म का है? सनातन परंपराओं का एक अभिन्न अंग है होली, आपने उस पर अटैक किया। आपने सीधा कहा कि होली छपरियों का फेस्टिवल है। तो ऐसे लोग, हालांकि मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन जब ऐसे स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे पढ़ता हूं तो बड़ा दुख होता है कि ऐसे लोग इंडिया में हिंदुत्व को इतने आसानी से बातें करते हैं, टारगेट करते हैं, और जब मामला बढ़ जाता है तो माफी मांग लेते हैं। क्या इनकी हिम्मत होती है दूसरे धर्म को कुछ बोलने के लिए? मैंने पहले भी कहा कि किसी को कोई राइट्स नहीं है किसी भी धर्म के खिलाफ बोलने के लिए, लेकिन इंसान को संयम बरतनी चाहिए, इंसान को पेशेंस रखना चाहिए कि हम किसी भी फेस्टिवल को कुछ ना बोलें, क्योंकि 142 करोड़ में कई करोड़ों लोग हैं जो अपने अपने आस्थाओं में जीते हैं, अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हैं और उसी के हिसाब से अपने जीवन जो लाइफ स्टाइल है उसको सर्वाइव करते हैं। लेकिन आप लोग कौन होते हो किसी के धर्म के खिलाफ कुछ भी बोलने वाले? और जब बात बढ़ जाती है तो सीधा चुपके से माफी मांग लेते हैं, सोचते हैं कि मामला रफा दफा हो गया। ऐसे कई सारे केस हैं जिस पर मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूं, जो हालात क्या है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए कि कोई किसी भी धर्म के खिलाफ अगर इस तरीके से बातें करते हैं तो ऐसे लोगों पर क्विकली एक्शंस होनी चाहिए, चाहे किसी भी रूप में हो, वो किसी भी धर्म को कुछ बोलेंगे इन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे लोगों पे जब कार्रवाई होगी तो शायद मिसाल बनेगा कि आने वाले टाइम में कोई भी लोग किसी भी धर्म को टारगेट नहीं करेंगे और किसी के खिलाफ बोलने के लिए 100 बार सोचेंगे। सो दोस्तों, आज के वीडियो खैर इतना ही बताना था। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। चैनल पे जो नए हैं प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें।